पीसा समिति की मैराथन बैठक हुई। जी हाँ, मैराथन बैठक यानी कि 5 घंटे बोले तो मिनटों में गिना जाए तो 300 मिनट यानी कि पूरा दिन भर बैठक चली। और नतीजे तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टेलीफोन की। जी हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन खुद सांसद के घर टेलीफोन नहीं पहुंच पाया और सांसद को याद दिलाना पड़ा है दूरसंचार अधिकारियों को सरकार के उस सर्कुलर की कि अगर सांसद के घर आपको टेलीफोन दूरसंचार सेवाएं पहुंचानी है फाइबर से जैसे भी, और उसके बाद में अधिकारी चेतने यानी कि चेतना इतना ही कि आश्वासन दिया गया है कि साहब इस मामले को प्रायोरिटी पर दिखवा लिया जाएगा। तो 300 मिनट का नतीजा ये भी नहीं निकला कि 3 मिनट में सांसद के घर पर दूरसंचार सेवाएं पहुंच जाती। देखिए तो आपके हम केस भेजेंगे सर आगे आपकी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल रखा है कि एमपी के घर पे बीएसएनएल का टावर आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप फाइबर करो, नहीं हो तो फिर यार टावर लगाओ। ये गवर्नमेंट के सर्कुलर निकले हुए हैं। ठीक है सर, मैं इसको नोट करके आगे टेकअप कर लेता हूँ। अगली बात करते हैं दोस्तों शिक्षा विभाग की, जहां पर जर्जर स्कूलों का मामला और वक्ताओं ने भी मामला उठाया लेकिन नतीजा सिफर। सर जो जर्जर की गिराने का प्रस्ताव करते हैं उसको सर हम आगे हेड ऑफिस में उसका अमाउंट निकाल के हेड ऑफिस को भेज देते हैं सर। नहीं, आपने कहा हम सीक्रेट करा देते इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। नहीं सर, सीक्रेट मतलब ऊपर सीक्रेट है तो हेड ऑफिस को भेज देते मैं चिंता में आ गया। मैंने हैं। आपने यहाँ से कोई सीक्रेट नहीं होगी सर। ठीक है, तो कितने हैं ऐसे, कितने प्रस्ताव भेजे जर्जर भवन को, कितने प्रस्ताव भेजे? पिछले 2 महीनों में हमने अभी तो 5 ही आए थे, 5 ही को गिरा भिजवाली। पूरे जिले के 5 ही जर्जर के लिए आए सर। अब पिछले 2 महीने के अंदर 5 है। उसके पहले तो हमने करीब 150 के आसपास भिजवा दिए थे पिछले 2 साल से। तो जो सस्ता प्रदान लिख के देता है जी सर, इसके बाद आप लोग बढ़ा उसके बाद सस्ता प्रदान लिख के देता है। हमारा ब्लॉक का कनिष्ठ अभियंता जाके उसको चेक करता है और डीएमएफटी के उसके साथ में प्रस्ताव आते हैं, फोटो सब लग के आते हैं। इसके बाद हमारी इस ऑफिस से भी मेरे द्वारा और हमारे ऑफिस के कार्यालय जेईएम द्वारा जाके चेक करके फिर उसको सब बिंदु उसका ऑर्डर देना। इस बार नई सेंक्शन कितनी है, कितना बजट अलॉट हुआ संसाधन के तहत? सर अभी 7 अभी कम बढ़िया सर, कम पड़ रहा है। जी सर, मतलब पिछली बार की तुलना में कम आया है। कम आया सर, कम आया। आपने प्रस्ताव कितने भेजे थे टोटल, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराना। एक तो यूडाइस कोड का इशू आ रहा है। जी सर, अपने यहाँ पर जो सस्ता प्रदान है यूडाइस पे वेब से डाटा फीड करते नहीं और ऊपर वाले तो यूडाइस कोड। और इसी के साथ एमडीएम का मामला भी उठाया गया। चार्ज जो सबसे ज्यादा कमीशन दे उसे दिया जाएगा चार्ज, ये बड़ी मीटिंग के अंदर कहा गया लेकिन नतीजा सिफर। ट्रेन कर रखे सस्ता प्रदान। बिल्कुल सर, हमारे कार्यालय से सभी सस्ता प्रदानों को बार समय पर निर्देश देते हैं और अपने यूडाइस को अपडेट करवाते रहते हैं। विजिट में जाते हैं अपने अधिकारी, उनको को पोशाक का काम देके यूडाइस कोड है, भौतिक सुविधा है, शैक्षणिक व्यवस्था उस पर करवाया है पर अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। करीब 3 सालों से वो लोग लगातार लिख रहे हैं, उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वहां पर सिर्फ बैठने लायक एक कमरा है। आप तो स्वयं विजिट करें या फिर जो छोटी सरवन ब्लॉक के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं या फिर आपकी जिले की टीम गठित करके निरीक्षण करवाएं। यही कंडीशन ग्राम पंचायत खजूरी के बमरियापाड़ा में है। उसके बाद में ठिकरिया के अंदर ग्राम पंचायत धनाक्षरी का जो ठिकरिया है, उसके बाद में ग्राम पंचायत कोटड़ा के सियारी गांव में प्राथमिक विद्यालय है। छोटी सरवन ब्लॉक के 21 पंचायतों में आज की तारीख में कम से कम 30 से 35 प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तो इसको लेकर के आप तुरंत संज्ञान ले रहे। 10 से 12 स्कूल तो ऐसे हैं, अभी जिस हिसाब से बारिश हो रही है, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो वो भवन
नीचे आ सकते हैं। तो इसको लेकर के आप तुरंत संज्ञान में ले रहे और आज की कार्रवाई बैठक में इसको नोट किया जाए और अगली बैठक में इसका डाटा उपलब्ध करवाया जाए। कक्षा के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। मेरे साथ बीच में लेटर भी लिखा था, उसकी एक सर्वे करा लो कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर 2-2 या 3-3 कक्षा के बच्चे एक कक्षा के अंदर बैठ रहे हैं। इस सेकंड चीज हो गया, एक धरती आबा जो स्कीम है, धरती आबा जो स्कीम है उसके अंदर भी आपने कोई प्रस्ताव भेजे होंगे? ये सर, ये जो आपको मैंने निवेदन किया, ये 7 जो हॉस्टल के डाइनिंग हॉल आए हैं सर, ये करके अमाउंट ठीक है, ठीक है। एक ही डाटा उपलब्ध कराना मुझे, दे सकता और कमेटी में नेक्स्ट जब रूपाल का रिपोर्ट आए कि अपन ने कौन कौन से स्कीम डीएमएफटी में कितने प्रपोजल भेजे हैं, जी सर, धरती आबा स्कीम में कितने भेजे हैं और अपने डिपार्टमेंट को कितने भेजे हैं, जी सर। जर्जर के और नवीन के। अखबार में पढ़ा होगा 23/9/2020 को आपने गिराया विद्यालय भवन। इसके अभी कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं आई, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट हमको मिली नहीं, लेकिन आपने गिराया 23/9/2020 को भवन गिराया स्कूल का। वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वृक्ष के नीचे पढ़ रहे हैं। अखबार में पढ़ा होगा आपने, वो बच्चे 275 बच्चे हैं, लेकिन वो वृक्ष के नीचे पढ़ रहे हैं। पूरे बात पढ़ा हिस्ट्री पढ़ा, अखबार में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा। इन्होंने बोला कि आप बोल रहे थे कि मेरे पास नहीं आया, लेकिन ये 1942 का प्रबंध हुआ हुआ है, लेकिन आपने गिराया 23/9/2020। सर, निवेदन ये कि खाली स्कूल के भवन को हम नहीं गिराते हैं, हम तो खाली गिराया जा रहा है। आपके विभाग ने गिराया, लेकिन आपने ध्यान दिया वो डकार मंडी जो आप कह रहे हो, उसके प्रस्ताव हमने हेड ऑफिस भिजवा दिए हैं। अखबार की मीटिंग आपने देखा? सर देखिए, बिल्कुल देखिए। पूरे भाषण देखा होगा। श्रीमान सर निवेदन है, एमडीएम में एक जानकारी प्राप्त हुई है, एमडीएम में उसी को चार्ज दिया जाता है जो अच्छा कमीशन देता हो, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। और एक तो शेड्यूल बना हुआ है एमडीएम का कि साप्ताहिक जो समय सारणी बनी हुई है कि उस जो मेन्यू है, उस मेन्यू के अनुसार बच्चों का जो पोशाक वगैरह है, जो शेड्यूल है, उसके अनुसार में उनको देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के और दोस्तों, जो 5 घंटे 5.5 घंटे की बैठक चली है, उसका नतीजा देखा जाए तो 0 है। होना तो ये चाहिए था कि 300 मिनट में सांसद के घर तक दूर संचार सेवाएं पहुंच जाती, लेकिन कहते हैं ना, व्यवस्थाओं का अपना मकड़ जाल है, और ये मकड़ जाल तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये जो टोपी है ना दोस्तों, टोपी बड़े कमाल की चीज है। कभी किसको पहना दी जाती तो कभी किसको पहना दी जाती, तो 5.5 घंटों में कुल जमा टोपी इधर से उधर होती नजर आई।